अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी कॉमन टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम्स, दैट इज़ एक्टिव वॉइसेस एंड पैसिव वॉइसेस, या आसान अल्फाज में एक्टिव पैसिव क्या होते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे और फिर आप अपनी किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं, इससे भी हम आज बात करेंगे। सबसे पहले बेटा आपने ये देखना है कि आपका जो डिफरेंस है वो क्या है। एक्टिव सेंटेंस या एक्टिव वॉइस का कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें आपका डोमिनेंट या विजिबल सब्जेक्ट होना लाजमी है। आपका जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है वो डोमिनेंट भी हो और विजिबल भी हो। इस प्रोसेस को, इस सेंटेंस को हम लोग एक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। दूसरी तरफ आपका पैसिव वॉइस क्या है। पैसिव वॉइस या पैसिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, वो डोमिनेट करता है, वो डोमिनेंट होता है आपके किसी भी सेंटेंस में। और सब्जेक्ट या तो होता नहीं है सेंटेंस में, विजिबल नहीं होता, अगर हो भी तो वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट की जगह पे आप रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं एक, दैट इज द फॉक्स killed the rabbit. In this particular sentence आपका ये जो वर्ड फ्रेज फॉक्स है ये आपका सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है। इसी तरह किल्ड आपका वर्ब हो गया और द रैबिट है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये एक्टिव सेंटेंस है। अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करूं तो मैं दो तरह से कर सकता हूं। या तो मैं लिख दूंगा कि द रैबिट was killed by the fox, या फिर मैं इसमें लिख सकता हूं ऐसे भी कि the rabbit got killed। अब इस पहले सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट था by the fox वो आ गया सेंटेंस के आखिर में और ऑब्जेक्ट जो था वो आ गया सेंटेंस के स्टार्ट में। और दूसरे सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है ही नहीं, इवन देन आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट है। खैर, हमारे पास एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाने के लिए कितने बेसिक रूल्स होते हैं? 4 बेसिक रूल्स होते हैं किसी भी सेंटेंस को जो आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब ये जो 4 बेसिक रूल्स हैं बेटा, ये आप सबने इस तरह से याद रखने हैं कि ये रूल्स टेंस के मुताबिक चेंज नहीं होंगे, ये सेम रहते हैं, चाहे आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या कॉन्टिन्यूअस में है। इसी तरह चाहे आपका सेंटेंस पास्ट में है या किसी भी और कैटेगरी में आता है। ये जो 4 बेसिक रूल्स हैं ये हमेशा सेम रहते हैं। तो ये 4 बेसिक रूल्स क्या हैं? इनमें जो सबसे पहला रूल है वो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को चेंज करना। हम क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं दोनों को। जो आपके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो क्या करेगा, वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, और जो आपके एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, ठीक है। ये वाला डिफरेंस है जो हम लोग पहला रूल जो अप्लाई करते हैं वो ये है कि हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाती है चेंज। अब इसमें आपने ये बात भी याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि he gave a book to me। इस सेंटेंस में आपके पास 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बुक है, एक मी है। जब आप पैसिव वॉइस में जाएंगे तो फिर आप मी के बजाय बुक को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? ही के साथ, क्योंकि ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा कि अ बुक वाज गिवन टू मी बाय हिम, ठीक है। सेकेंडली, जो दूसरा रूल है आपके पास वो ये है कि आप क्या करते हैं, आप एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ बाय। कहां पे करते हैं?
आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड डॉट वी जो मैंने लिखा है इसका मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आप किसी भी सेंटेंस में बाय का एडिशन करेंगे। जैसे इस एग्जांपल की तरफ दोबारा आएंगे, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस था, ये जो पैसिव था, गिव को हमने चेंज किया गिवन में, तो उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो बाय का क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। या अगर मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि अली ईट्स एप्पल्स डेली, तो ही सब्जेक्ट आ गया, ईट्स वर्ब आ गया, एप्पल्स आपका आ गया ऑब्जेक्ट। पोजीशन चेंज होगी, सबसे पहले एप्पल्स इधर आ जाएगा, प्लूरल है तो यहाँ पर लगेगा आर, ईट थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ईट से ईटर हो जाएगा। इसके बाद लगेगा बाय का एडिशन और फिर ही विल बी चेंज इनटू हिम। ठीक है, आई होप ये जो पॉइंट है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। आप क्या करते हैं, अपने किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास सब्जेक्ट के तौर पे जो एक्टिव वॉइस में प्रोनाउंस होते हैं, ही है, शी है, आई है, वी है, यू है, दे है, इनको आप चेंज करेंगे जब, तो आपका जो ही है ये चेंज हो जाएगा इनटू हिम, शी चेंज हो जाएगा इनटू हर, आई चेंज हो जाएगा इनटू मी, वी चेंज हो जाएगा इनटू अस, यू विल रिमेन सेम एंड दे विल बी चेंज इनटू देम। ठीक है, और इसके बाद फोर्थ और लास्ट जो बेसिक रूल है वो ये है आपका कि हम क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस के जो फोर्थ बेसिक रूल है वो है चेंज ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे चेंज करेंगे? आपके पास कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब है, कोई भी वर्ब, उसको आपने चेंज कर देना है किसमें? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वो वर्ब आपके पास फर्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, और आपके पास सेकंड फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपके पास आईएनजी फॉर्म में भी हो सकता है। जिस भी फॉर्म में होगा आप उसको क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देंगे। तो बेटा ये वो बेसिक रूल्स हैं और वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको एक्टिव और पैसिव के रिगार्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग आप कैसे चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को, किसी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में किसी सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू टेंस कैसे चेंज करते हैं, इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप बाकी ग्रामर के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको देखें, और अगर किसी टॉपिक में कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि उस पर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस पर मैं बात करूँ, तो वो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।